हेलो बच्चों, तो चलिए देखते हैं हम लोग जी मेन और एडवांस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि काफी मोस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग और समझने की कोशिश करते हैं इसके कॉन्सेप्ट को। ठीक है, अब ये क्वेश्चन, व्हाई दिस क्वेश्चन मैटर्स, आखिर ये क्वेश्चन मैटर क्यों करेगा? क्वेश्चन दिखाता हूं मैं आप लोगों को। क्वेश्चन मैटर इसलिए करता है कि ये ब्लेंडिंग है टू चैप्टर्स का। पहला कि आपको इसमें देखना है एक सेट चैप्टर जिसमें यूनियन और इंटरसेक्शन का यूज होगा, और दूसरा कॉन्सेप्ट इसमें यूज होगा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि एपी का। तो इन दोनों चैप्टर्स का इसमें ब्लेंडिंग है, दैट्स व्हाई दिस क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, साथ ही साथ ये रिपीटेड पैटर्न को फॉलो करता है, यानी कि एवरी ईयर जो है ना, ऑलमोस्ट एवरी ईयर एक क्वेश्चन यहां से देखने को मिलेगा। हाँ, और दूसरी चीज जो इसमें फॉर्मूला यूज होने वाला है, नंबर ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। हाँ, इसका कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है, दैट्स व्हाई ये क्वेश्चन जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए समझते हैं कि क्या है क्वेश्चन और कैसे इसको आपको सॉल्व करना है। हाँ, ये 25 का ये क्वेश्चन है, आ चुका है ये 4 अप्रैल शिफ्ट 1 में जो एग्जाम हुआ है ना, उसका क्वेश्चन समझते हैं और बनाने को उसकी कोशिश करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि सेट ए इक्वल टू 1 6 11 16, और ये देखिए इनफाइनाइट जा रहा है। वैसे ही सेट बी इक्वल टू 9 16 23 एंड 30 दिया हुआ है। बी द सेट्स कंसिस्टिंग ऑफ द फर्स्ट 25 टर्म्स ऑफ टू अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, देन फाइंड आउट नंबर ऑफ ए यूनियन बी। फॉर्मूला जैसा कि हमने बताया था, नंबर ऑफ ए यूनियन बी का नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का फॉर्मूला लगाना है। कैसे लगाना है वो चीज हम लोग यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। ऑप्शन है हमारे पास 3761, 4003 और 3814 और 4027। कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करते हैं सबसे पहले कि क्या इसका कॉन्सेप्ट है। देखिए हमारे पास दोनों सेट अवेलेबल है, सेट ए ये दिया हुआ है और सेट बी ये दिया हुआ है। सबसे पहले इसका क्या करते हैं हम लोग, जनरल टर्म ना फाइंड आउट करते हैं। a इक्वल टू वैल्यू है 1, देखिए ये वाला a का वैल्यू है, और d कैसे हम लोग निकालते हैं, तो a2 माइनस a1 यानी कि सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 6 माइनस 1 ये 5 हो गया। मतलब इसका अगर tn फॉर्म निकालिएगा, tn टर्म्स, तो क्या हो जाएगा, 5 है ना, 5d का, तो 5n माइनस 4। ऐसे ही यहां पर वैल्यू देखेंगे तो ये a का वैल्यू हो जाएगा और ये A2 का, यानी कि ये A1 A2 और D के जैसा कि फॉर्मूला आप लोगों को पता है, A2 माइनस A1, तो 16 माइनस 9 7 आ जाएगा। TN टर्म इसका हो जाएगा 7n प्लस 2। ठीक है, दोनों का TN टर्म हमने फाइंड आउट कर लिया। अब ध्यान दीजिएगा 5n माइनस 4 है, ओके, तो 5 और हमें वैल्यू कितना तक फाइंड आउट करना था, 2025 जैसा कि क्वेश्चन में मेंशन था। तो n के प्लेस पर हमने वैल्यू पुट कर दिया माइनस 4, मल्टीप्लाई करिएगा 5 को मल्टीप्लाई 5 इंटू 5 25 कैरी 2, 5 इंटू 2 10 और 2 12, यहां पर भी लिख दीजिए, और 5 2 जा 10, माइनस है 4, सब्ट्रैक्ट करिएगा तो आ जाएगा वैल्यू 10121। वैसे ही यहां पर भी हम लोग n का वैल्यू क्या पुट आउट करेंगे, 2025 यानी कि 7 इंटू दिस, तो 7 इंटू 5 35, 7 2 जा 14, यानी कि फाइनली सॉल्व कर 14177 आ जाएगा। हाँ, आगे का कॉन्सेप्ट समझिएगा, अब बहुत आसान हो गया। हाँ, कहने का मतलब कि फॉर्मूला ये है, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, हमें दोनों का कॉमन टर्म्स फाइंड आउट करना है। तो देखिए आप जब फाइंड आउट करिएगा, देखिए एक तो कॉमन टर्म्स यहां पर दिया हुआ है दोनों के लिए, देखिए 16 और 16 है। अब ऐसे ही अगर आगे फाइंड आउट करिएगा तो दोनों का कॉमन टर्म आ जाएगा, 16 एक था 51 आ जाएगा और 86 आएगा जब नेक्स्ट टर्म्स आप फाइंड आउट करिएगा। तो कहने का मतलब कि दोनों का कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करिए, तो 11 से 6 गया 5 और 4 से 1 गया 3, यानी कि दोनों का कॉमन डिफरेंस 16, यानी कि 16 है 51 है 86, जहां पर a का वैल्यू है 16 और d का वैल्यू है 35 जब आपने सब्ट्रैक्ट किया। अब कुछ नहीं करना है, बस फॉर्मूला फाइंड आउट करना है और आंसर आपके हाथ में डायरेक्ट आ जाएगा। हाँ चलिए
देखिएगा, कहने का मतलब कि नंबर ऑफ ए का वैल्यू है 2025 और नंबर ऑफ बी का भी वैल्यू है 2025, ठीक है, दोनों वैल्यू यही है। अब देखिए फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, जनरल टर्म a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यानी कि ये टीएन टर्म्स होता है। देखिए a का वैल्यू हमारे पास 16 था, तो a का वैल्यू 16 n माइनस वन और d का वैल्यू 35 आया है। अब ये बोलिएगा कि ये कहां से आया, 101 और 21 कहां से आया। तो हम लोगों ने दो वैल्यू फाइंड आउट किया था, एक 10 वाला निकाला था और एक 14 वाला निकाला था। आप लोग देख लीजिए, देखिए ये 10121 और ये 14, चूंकि ये वैल्यू ग्रेटर है दैट्स वाई हमने इस वैल्यू को लिया है। हाँ, तो सिंपल सा ये हमने यहाँ पर टर्म्स मेंशन कर दिया। अब क्या करेंगे हम लोग, तो n यही रह जाएगा, ये वाला टर्म्स हमारा यही रह जाएगा, और करना क्या है कि ये वाला टर्म्स इधर आ गया माइनस, देखिए माइनस, और ये 35 से क्या हो जाएगा डिवाइड, और ये 1 माइनस में है तो कर देंगे प्लस। फाइनली सॉल्व जब करिएगा तो n का वैल्यू आ जाएगा 289.71, जिसका ये होल नंबर्स जो है 289 आए हुए, यानी कि दोनों का कॉमन टर्म्स आ गया हमारे पास 289, ठीक है। अब हम यूनियन का वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो नंबर ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस बी माइनस इंटरसेक्शन। तो ए का वैल्यू है, ये बी का वैल्यू है, और ये ए इंटरसेक्शन का जो कि ये हमने निकाला 289, वैल्यू हमने पुट कर दिया, दोनों को ऐड किया और 289 सब्ट्रैक्ट किया, तो ये आंसर हमारा आ जाएगा। हाँ, कहने का मतलब कि देख लीजिए 37 किसका ऑप्शन नंबर कौन सा है, तो ये रहा ऑप्शन नंबर ए। हाँ, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो आंसर हो गया। तो आई होप कि इसका कॉन्सेप्ट जो है समझ में आपको अच्छे तरीके से आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और विद्या आपको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी तरीके से बहुत सारा वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए